हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब। हम कर रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन। तो हमने क्लासिफिकेशन में हमारा अल्फ़ाबेट बेस्ड फर्स्ट टाइप कंप्लीट किया था। उसके बाद हमारा डिजिट बेस्ड सेकंड टाइप चल रहा था। तो सेकंड टाइप को हम आज कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं हमारा सेकंड टाइप का आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा क्या चल रहा था, डिजिट बेस्ड का क्लासिफिकेशन चल रहा था। अब इसमें हमें क्या करना होता था, हमें विषम छांटना होता था या फिर ओड छांटना होता था। क्या देखना होता था, विषम देखना होता था। हमें चार ऑप्शन दिए होते थे, विषम या फिर ओड। विषम या फिर ओड अपने को देखना होता था। आपको क्या हुआ था, एक चार ऑप्शन दे रखे होते थे ए बी सी डी। इस प्रकार आपको इन चारों ऑप्शनों में देखना होता था कि हमारा इनसे डिफरेंट कौन सा है और उसको हम सही आंसर टिक करते थे। अब देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हमें देखिए दे रखा है 63852। ए ऑप्शन में दे रखा है 63852 और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 52638। सी ऑप्शन में दे रखा है 28751 एंड डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 85362। ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें हमें लॉजिक लगाना है, हमें देखना है कि तीन किस प्रकार सेम है और जो हमारा डिफरेंट होगा उसको हम आंसर करेंगे। अब देखो हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है, इसके लास्ट में हमें दो दे रखा है। तो आपको पता होगा डिवाइडेंट का रूल, दो का डिवाइड करने का रूल क्या होता है। दो का डिवाइड करने का रूल होता है कि यदि किसी भी डिजिट के लास्ट में यदि सम संख्या होगी तो वो क्या होगा, दो से डिवाइड होगा। अब देखो जो ये संख्या दे रखी है इसमें क्या है, एंड में हमें 2 दे रखा है। तो ये 2 है जो सम संख्या है, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 से डिवाइड होगा। अब देखो नेक्स्ट वाला, यहाँ हमें 8 दे रखा है और ये भी आपकी सम संख्या है, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। और ये देखो यहाँ पर आपको 1 दे रखा है, यानी कि ये आपकी सम संख्या नहीं है, तो आपका ये क्या है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या कर रहे हैं हम, इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं और इसको भी हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ भी आपको सम संख्या दे रखी है, तो ये भी आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। हमें क्या पता लगा, आपका ये वाला भी 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से होगा, ये भी 2 से होगा और आपका क्या रह गया, आपका रहेगा सी ऑप्शन। जो सी ऑप्शन है वो डिफरेंट है। आप ऑप्शन इसको सी को टिक करके आओगे, आपका आंसर आएगा सी। जो आपको ऑप्शन में दे रखा है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस का, या फिर आप इसको बोल सकते हो क्लासिफिकेशन का। आज हम इसमें जो डिजिट बेस्ड क्लासिफिकेशन है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा जो नेक्स्ट टाइप है उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में। देखिए हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है 136 के गैस उठाकर दे रखा है 1410। बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 312 और यहाँ पर आपको दे रखा है 316 और सी ऑप्शन में देखिए दे रखा है 121 और सामने दे रखा है 134 और फाइनल ऑप्शन डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 691 और यहाँ दे रखा है 61516। ये आपको दे रखा है। अब देखो इसमें भी आपको देखना है कि हमारा किस प्रकार हमारा एक डिफरेंट होगा। अब देखो इनमें देखो ये आपको यहाँ 136 दे रखा है और इससे क्या हो रहा है 1410। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले हम देख रहे हैं ये लास्ट वाले 2 डिजिट। अब देखो यदि अपने इनका क्या कर रहे हैं, अपने इनका डिजिट सम कर रहे हैं। डिजिट सम करेंगे तो 1 + 3 + 6 का डिजिट सम करेंगे
तो हमारा क्या आएगा 10 आएगा, जो हमें यहाँ लास्ट में दे रखा है। अब उसी प्रकार इसमें की करें, इसमें करोगे तो आपका कितना आएगा 3 + 1 + 2, 3 + 1 + 2 आपका आ गया 6, और 6 आपको कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है लास्ट में। अब देखो सेम टू सेम इसमें करेंगे तो आप इनको ऐड करोगे 1 2 1, इसको ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, डिजिट सम करोगे तो आपका आएगा 4, जो हमें यहाँ दे रखा है। अब वैसे ही हमें इसमें देखना है, इसमें आप देखो 9 और 1 10, 10 और 6 16, तो हमारा यहाँ पे भी 16 आ रहा है। तो ये आपका सभी ऑप्शन में लास्ट में आपका इनका डिजिट सम आ रहा है। अब देखो उसके बाद यहाँ क्या आ रहा है, आपका 5 आ रहा है, यहाँ आपका 4 आ रहा है। 5 और 4 लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट वाले 2 हैं 1 और 3, 1 और 3 का अपने क्या करेंगे, डिजिट सम करेंगे तो हमारा 4 आएगा, जो हमें आगे यहाँ दे रखा है। अब उसी प्रकार इसमें देखो, इसमें 3 और 1 का डिजिट सम करेंगे, 3 + 1 का डिजिट सम करेंगे, हमारा 4 आएगा, तो यहाँ अपने को क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। अब वैसे ही अब इसमें देखो, इसमें क्या दे रखा है, 1 + 2 का डिजिट सम करोगे तो आपका 3 आएगा, और यहाँ 6 और 9 का डिजिट सम करोगे तो आपका 15 आएगा। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ हमें रोंग दे रखा है। क्या रोंग दे रखा है कि यहाँ हमें डिजिट सम के क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो यहाँ 1 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, तो ये आपका रोंग हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो क्या बताया है मैंने, सबसे पहले हमने इन तीनों का डिजिट सम किया, ठीक है। जैसे हमने लास्ट के तीनों का डिजिट सम किया तो हमारा 10 आया, इसमें भी तीनों का किया तो 6 आया, तीनों का डिजिट सम किया 4 आया, तीनों का डिजिट सम किया 16 आया। उसके बाद हमने इस लास्ट वाले को छोड़ दिया और अगले दोनों का डिजिट सम किया तो ये वाला अपना आ रहा था। इसमें भी वैसे ही मैंने किया तो हमें देखा कि यहाँ अपना शुरू वाले 2 डिजिट का अपने सम कर रहे हैं, तो इसके यहाँ पर वह अपना डिजिट नहीं आ रहा, सम करने पर जो अपना आ रहा है संख्या वो यहाँ नहीं आ रही, तो ये अपना डिफरेंट हो गया और इसको हम आंसर करके आएंगे, हमारा ये अपना बी आंसर हो जाएगा। और बाकी आगे देख लो, आगे यहाँ 1 दे रखा है, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ 3 दे रखा है 3 आ गया, 1 आ गया 1 दे रखा है, 6 दे रखा था 6 आ गया। हमने क्या किया है, पहले तो हमने तीनों का डिजिट सम किया है, फिर दोनों का डिजिट सम किया है, फिर आपको जो फर्स्ट में दे रखा है वो डायरेक्ट लिखा है। तो इस प्रकार आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे डिजिट सम करके आंसर निकालोगे, जो आपका अलग पैटर्न का होगा, जो आपका अलग होगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो डिफरेंट होगा, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। उस ऑप्शन को आप टिक करके आओगे और आपका आंसर आएगा। ये आपका जो टॉपिक है, इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, चाहे एसएससी में सीएचएसएल हो, चाहे एसएससी में आपका सीजीएल हो, चाहे आपका जेई हो, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, या फिर आप एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, उसमें भी आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और स्टेट लेवल एग्जाम होंगे उसमें भी इस आपके टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है 7 2, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, इसमें हमें ए ऑप्शन में दे रखा है 7 2 2 5, फिर उसके बाद 7 2। बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 3 5 4 5 3, और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है 7 8 3 7 8, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 4 6 2 4 6। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो इसमें हमारा क्या लॉजिक लगेगा, हमें इसका कैसे करना होगा। हमें एक डिफरेंट ढूंढना है। यहाँ आपको फर्स्ट में दे रखा है 7 2, और इधर भी आपको दे रखा है 7 2। अब देखो यहाँ आपको 35 दे रखा है, और यहाँ कितना दे रखा है 53 दे रखा है। अब अगले वाले में देख लीजिए, यहाँ 78 दे रखा है, और यहाँ भी 78 दे रखा है, यहाँ 46 दे रखा है, यहाँ भी 46 दे रखा है। अब हमें क्या मिल रहा है, तीनों में जो लास्ट के डिजिट हैं वो सेम मिल रहे हैं,
और जो ये अपना है यहाँ पे अपना क्या दे रखा है 53 दे रखा है, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पर कितना होना चाहिए था, आपका होना चाहिए था 35, और जो 35 की जगह यहाँ पे क्या दे रखा है 53 दे रखा है, ये आपका रॉन्ग दे रखा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। आप कंफ्यूज मत होना, मैं एक तो बोल रहा हूँ कि ये आपका रॉन्ग हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें अपने को यही देखना है कि हमारा डिफरेंट क्या है। जो आपका मतलब रॉन्ग होगा, जो उसमें सेम पैटर्न नहीं बनेगा, वो आपका आंसर होगा। देखो इसमें सभी में अपना सेम पैटर्न बन रहा था, फर्स्ट वाले 2 डिजिट लास्ट वाले 2 डिजिट सेम थे, यहाँ भी फर्स्ट वाले 2 डिजिट और लास्ट वाले 2 डिजिट सेम थे, और यहाँ भी अपना सेम वैसे ही था। और यहाँ अपना क्या डिफरेंट था, तो आपका डिफरेंट था, जो वो आंसर होगा बी ऑप्शन में आपको अलग दे रखा था, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए 6 का रेशो दे रखा है 16 के साथ। वैसे ही हमें दे रखा है 7 का रेशो ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में 7 का रेशो हमें दे रखा है 19 के साथ, सी में हमें दे रखा है 10 का रेशो हमें 27 के साथ। उसके बाद हमें दे रखा है डी में 11 का रेशो हमें दे रखा है 31 के साथ। अब हमें देखना है इसमें हमारा क्या पैटर्न लग रहा है, इसमें हमारा क्या पैटर्न लगेगा, और फिर हम आंसर करेंगे। अब देखो यहाँ अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 6:16, ठीक है, 6:16। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यदि 16 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 18, और 18 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा 16 आएगा, जो हमें यहाँ दे रखा है। अब वैसे ही आप इसमें कीजिए, इसमें 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा 21 आएगा, और 21 में से -2 करोगे तो आपका 19 आएगा, जो आपको यहाँ दे रखा है। अब वैसे ही अब इसमें देखो, इसमें आप 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 30 में से 2 माइनस करोगे तो आपका 28 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है, 27 दे रखा है, 27 दे रखा है, तो हमारा 28 होना चाहिए, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, तो यही आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट वाले में भी चेक कर लीजिए, नेक्स्ट वाले में देखो 11 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 33 में से हम कितने माइनस कर रहे थे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यदि यहाँ से भी 2 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 31, ये हमें याद रखा है। अब हमने देखा जो अपना ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, इसमें हमारा सेम पैटर्न लग रहा है और ये आपकी सिमिलर हो गए, और एक जो डिफरेंट था वो हमने आंसर कर दिया। डिफरेंट में अपने क्या कर रहे थे, 2 से माइनस कर रहे थे, तो हमारा जो अलग आ रहा था तो उसी को हम आंसर कर देंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए ऑप्शन में दे रखा है 24, ए ऑप्शन में दे रखा है 24, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 60, सी ऑप्शन में दे रखा है 124, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 210। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो यहाँ हमें क्या देखना है कि जो अपना आपको यहाँ से पता लग रहा होगा, यहाँ से या फिर यहाँ से, अपना जो ये है 124 किसकी क्यूब के पास में है, ये अपना 5 की क्यूब के पास में है। 5 की क्यूब कितनी होती है 125, और यहाँ क्या दे रखा है 124। अब इसमें से हम यदि 5 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 120, और अब ये वाला देखिए, इसमें देखो, इसमें हमारा क्या लग रहा है 3 की क्यूब के पास में है। 3 की क्यूब कितनी होती है 27 में से हम कितने माइनस कर रहे हैं
3 माइनस कर रहे हैं तो आपका आएगा 24 जो हमें यहाँ दे रखा है। देखो क्या पैटर्न लगाया मैंने, 3 की क्यूब की और 3 ही माइनस किया, 5 की क्यूब की 5 ही माइनस किया, यहाँ भी वैसा ही मैं करूँगा। तो ये आपका 64 है, 4 की क्यूब के पास में है। 4 की क्यूब कितनी होती है 64। 4 की क्यूब में से मैं कितना माइनस करूँगा 4 माइनस करूँगा। 4 क्यों माइनस करूँगा, हमारा ये पैटर्न बन रहा है 3 की क्यूब में से 3 माइनस कर रहे हैं, 5 की क्यूब में से 5 माइनस कर रहे हैं, उसी प्रकार 4 की क्यूब में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 60 और जो 60 हमें यहाँ दे रखा है। अब उसी प्रकार इसमें भी देख लो, ये आपका आ रहा है 6 की क्यूब के पास में। 6 की क्यूब कितनी होती है, 6 की क्यूब होती है 216। अब 6 की क्यूब में से माइनस कितना करना है 6 माइनस करना है तो 210 आना चाहिए, यहाँ हमारा 210 ही आ रहा है। अब देखना है हमने जो पैटर्न लगाया है वो पैटर्न आपका किस ऑप्शन में करेक्ट नहीं बैठ रहा, सेट किस में नहीं बैठ रहा, हमारा इसमें सेट नहीं बैठ रहा। 5 की क्यूब अपने आती है 125, इसमें से हम 5 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा 120 आएगा और यहाँ पे आपको 120 की जगह 124 दे रखा है जो आपका रोंग है और वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोंग है का मतलब ये नहीं है कि ये अपने को अपना आंसर ये रोंग है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा डिफरेंट है। रोंग की जगह रोंग का मतलब आप समझना कि ये आपका डिफरेंट है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है 52 के डैश लगा के दे रखा है 142। उसी प्रकार ए ऑप्शन में था ये, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 54 के डैश लगा करके सामने दे रखा है 126 और सी ऑप्शन में दे रखा है 156 और इसके सामने दे रखा है 168। इसी प्रकार डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 58 के सामने 184। अब आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें हमने क्या देखना है, इसमें हमें देखना है कि हमारा ओड कौन सा है या फिर हमारा विषम कौन सा है, विषम या ओड देखना है। अब देखो यहाँ 52 है, यहाँ 142 है, आप इनका क्या कीजिए डिजिट सम कीजिए। 5 और 2 का डिजिट सम करोगे तो आपका क्या आएगा 7 आएगा और इनका यदि डिजिट सम करोगे 1 + 4 + 2 का डिजिट सम करोगे तो 5 2 7, यहाँ भी 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 आ रहा है, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। अब अगले वाले में देखिए यहाँ इन दोनों का डिजिट सम करोगे 5 + 4 करोगे तो आपका आएगा 9। अब इसका भी डिजिट सम करोगे 6 और 2 8, 8 और 1 क्या हो गया 9, 9 के इक्वल में 9 आ गया। और इसका भी डिजिट सम करना है आपको 5 + 6, 5 + 6 करोगे तो आपका आएगा 11 और यहाँ देखो कितना आ रहा है 7 और 8 कितना हो गया अपना 15। तो यहाँ हमारा इन दोनों के इक्वल में नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ 2 हमारे इक्वल आ रहे थे, ये हमारा डिफरेंट आ रहा है। अब इसमें भी लगा करके देख लो डिजिट सम। डिजिट सम कैसे लगाते हैं 5 + 8, दोनों डिजिट को ऐड करना होता है, दोनों डिजिट को ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ 13 आ रहा है। अब इधर देखो इन तीनों डिजिट को ऐड करेंगे 1 + 8 + 4 तो हमारा यहाँ भी क्या आ रहा है 13 आ रहा है, ये भी हमारा बराबर आ रहा है। और किस ऑप्शन में हमारा दोनों का डिजिट सम इक्वल नहीं आ रहा, यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है और यहाँ भी इक्वल है और यहाँ हमारा नॉट इक्वल है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा और आप इस ऑप्शन को टिक करके आओगे, यही आपका आंसर आएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज हम जो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस के डिजिट बेस्ड के क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे और कल हम इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो हम करेंगे कि नेक्स्ट इसका क्या टाइप है वो लेंगे। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे आज के। देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए ऑप्शन में दे रखा है 5 2 7 और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है एग्जाम्पल नेक्स्ट, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 6 3 9
और सी ऑप्शन में दे रखा है 2 4 6 और डी ऑप्शन में दे रखा है 3 5 6। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें हमें डिफरेंट देखना है कि हमारा अलग क्या आएगा। अब देखो यहाँ अपना 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है। हमें देखना है 5 और 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं। इन दोनों का ऐड कर रहे हैं तो हमारा ये आ रहा है। इसमें देखो इन दोनों का ऐड कर रहे हैं तो हमारा ये आ रहा है, और इन दोनों का ऐड कर रहे हैं तो हमारा ये आ रहा है, और इन दोनों का ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। बट देखो यहाँ 5 और 2 का ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, 7 आएगा। 6 और 3 का ऐड करोगे 9 आएगा। डिजिट सम करोगे, डिजिट सम कैसे, 5 + 2, यानी कि इस डिजिट को अलग अलग करके ऐड करोगे तो आपका डिजिट सम 7 आ रहा है। यहाँ इन दोनों का डिजिट सम करोगे तो आपका 9 आ रहा है। इन दोनों का डिजिट सम करोगे तो 6 आएगा, और इन दोनों का डिजिट सम करोगे तो हमारा 6 नहीं आ रहा, हमारा 8 आना चाहिए। तो ये आपका रॉन्ग हो गया और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या आपको एक और बताता हूँ कैसे कर सकते हो। देखिए 7 में से 5 माइनस कर रहे हैं, 7 में से 5 माइनस कर रहे हैं तो आपका 2 आ गया। यहाँ देखो 9 में से 6 माइनस कर रहे हैं तो हमारा 3 आ गया, जो हमें यहाँ बीच में दे रखा है। 2 भी हमें यहाँ बीच में दे रखा है। उसी प्रकार इसमें देखो, इसमें 6 में से -2 करेंगे तो हमारा 4 आएगा, जो हमें यहाँ बीच में दे रखा है। और यहाँ भी देखो 6 में से हमें माइनस करना है 3 माइनस करेंगे तो हमारा 3 आना चाहिए, और यहाँ पे अपना 5 आ रहा है। तो ये अपना इस टाइप से भी रॉन्ग हो गया। और हमें क्या देखना था, हमें यही देखना था कि हमारे चारों ऑप्शनों में से डिफरेंट कौन सा है, अलग कौन सा है, विषम कौन सा है, ओड कौन सा है। तो यही हमारा सब, विषम भी यही है, ओड भी यही है, सभी एक ही बात होती है। तो अपना ये डिफरेंट आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में देखिए आपको क्या पूछा है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है 14 का, ए ऑप्शन में दे रखा है एग्जाम्पल नेक्स्ट। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 14 का 9 के साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा। बी ऑप्शन में दे रखा है 17 का 8 के साथ, और सी ऑप्शन में हमें दे रखा है 42 का 3 के साथ, और यहाँ डी ऑप्शन में दे रखा है 21 का 6 के साथ। अब देखो इसमें इनका कोई एक रिलेशन बनना चाहिए। अब देखो यहाँ अपने को 14 दिख रहा है, 17, 42। अब देखो जो यहाँ पे अपने को 3 दे रखा है, 3 का डिवाइडेशन का रूल क्या होता है, 3 का डिवाइडेशन का रूल, ठीक है। इसका 3 का डिवाइडेशन का रूल क्या होता है, जैसे हमें 4 2 दे रखा है, 4 2 दे रखा है, हमें देखना है कि इसमें 3 का डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा। चलो ये तो आपको छोटी संख्या दे रखी है, इसलिए आप इजीली कर लोगे, जल्दी जल्दी कर लोगे तो आपका ये आ जाएगा। यदि आपको ऐसे ही कोई बड़ी संख्या दे रखी हो, जैसे दे दिया 1 2 4 5 7 ऐसे करके, ऐसे बड़ी संख्या दे रखी है, तो आप इसमें देखना होगा आपको 3 का डिवाइड कैसे करेंगे। तो आप यदि ऐसे ही डायरेक्ट भाग देने लग गए तो आपको टाइम लग जाएगा कि आपको पता क्या होता 3 से डिवाइड होगा भी या नहीं होगा। तो आपको इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, जैसे आपको यहाँ 2 डिजिट दे रखे हैं, इन दोनों डिजिट का आपने क्या करना है, डिजिट सम करना है। 4 + 2 डिजिट सम करोगे तो आपका आ गया 6। अब ये देखना है जो इनका डिजिट सम आया है वो अपना 3 से डिवाइड हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यदि अपना ये 3 से डिवाइड होगा तो जो आपकी संख्या होगी वो भी 3 से डिवाइड होगी। अब देखो जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा था 1 2 4 5 7, अब देखो इनका डिजिट सम करेंगे 1 + 2 + सभी के बीच में प्लस कर रहा हूँ। अब देखो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 में 5 जोड़ा तो हमारा आया 19। अब डिजिट सम हमारा क्या आ गया, 19 आ गया। अब जो डिजिट सम आया है इसमें हम 3 का डिवाइड करके देखेंगे। 3 का डिवाइड इसमें नहीं जा रहा, हमारा क्या है 1 शेषफल बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा,
हमारा 1 रिमाइंडर बचेगा, तो हमारा 3 का डिवाइड पूरा पूरा नहीं जा रहा डिजिट सम में, तो इसका मतलब ये है कि इस संख्या में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ अपने को 42 दे रखा है और इधर हमें 3 दे रखा है। अब देखो यहाँ 3 का हम 42 में डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा जाएगा, ठीक है, तो हमारा डिवाइड पूरा पूरा जाएगा। अब यहाँ अपना को पता लग रहा है 42 में 3 का डिवाइड हो रहा है। वैसे ही 14 में 9 का डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 42 में 9 का डिवाइड नहीं हो रहा। यहाँ भी 17 में 8 का डिवाइड नहीं हो रहा। यहाँ भी 6 में इसका डिवाइड नहीं हो रहा। तो हमें डिफरेंट ये मिल गया कि इसमें जो अपने को नेक्स्ट डिजिट दे रखा है उसका अपने फर्स्ट डिजिट में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा डिफरेंट हो गया और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 5 के इक्वल में यहाँ दे रखा है 58। उसी प्रकार बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 6 के यहाँ 69 और सी ऑप्शन में दे रखा है 7 के सामने 80 और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 8 के सामने 90। अब देखो हमें यहाँ देखना है कि हमारा क्या रूल लग रहा है। अब देखो 5 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 55 और 55 में आप कितना ऐड करोगे? 3 ऐड करोगे तो आपका आएगा 58। उसी प्रकार अब देखो 6 को 11 से मल्टीप्लाई करो। 6 को यदि 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा? 66 और 66 में हमें क्या करना है? +3 करना है। +3 करोगे तो आपका क्या आ गया? 69। और यहाँ भी 7 में अपने 11 का मल्टीप्लाई करेंगे। 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आया और इसमें ऐड किया 3। ऐड 3 करेंगे तो हमारा आएगा 18। अब देखो यहाँ भी अपना +3 करने पर 80 भी आ गया, यहाँ भी +3 करने पर 69 आ गया, यहाँ भी। अब देखो हमें 3 है ना जो वो सिमिलर मिल गए, लॉजिक हमारा तीनों में सेम लग रहा है। अब इसमें देखना है वही लॉजिक लग रहा है क्या नहीं लग रहा। ये हमारा डिफरेंट होना चाहिए, इसमें वह लॉजिक नहीं लगना चाहिए थे। 11 से 8 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आ गया 88। 88 में हमें क्या करना है? 3 ऐड करनी है। 88 में यदि आप 3 ऐड करोगे तो आपका आएगा 91 और 91 आपको यहाँ दिया होना चाहिए और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? 90 दे रखा है। यहाँ आपको 91 होना चाहिए। क्या आपका 90 दे रखा है? तो ये इसमें लॉजिक नहीं लग रहा, तो ये आपका डिफरेंट हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, देखिए ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 68 के सामने 6898। बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 6119। सी ऑप्शन में आपको दे रखा है 8118 और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 6699। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इनसे आपको देखना है कि हमारा डिफरेंट क्या है। जो डिफरेंट होगा वो आप आंसर करोगे। अब देखो इसमें हमारा क्या लॉजिक लगेगा, इसमें हमारा देखना है क्या लॉजिक लगेगा। अब देखो यहाँ 68 है, यहाँ 98 है, यहाँ 61 19, यहाँ 81, यहाँ 18। अब देखो यहाँ आपको 81 दे रखा है, 81 दे रखा है तो इसमें क्या हो रहा है? यहाँ आप मान लो मिरर रखा है। 81 को आप ऐसे पलट ले हो तो आपका क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। 81 को आप ऐसे पलट रहे हो तो आपका 18 आ रहा है। इसमें लॉजिक ये लगने वाला है 66 का आप क्या बनाओगे? पहले वाटर इमेज बनाओगे। वाटर इमेज कैसे बनता है? वाटर इमेज बनाने के लिए मैंने आपको एक बार ऐसे बताया था, P कितने नंबर पर आता है इसको अपने याद करना है तो इसका अपने वाटर इमेज बनाते हैं।
वाटर इमेज बनाने के लिए क्या करना होता है, जो आपको लेटर दिया होगा उसको ऐसे पलट देंगे। यदि आप पी को ऐसे पलटोगे तो आपकी क्या शेप बनेगी, ये वाली शेप बनेगी। अब उसी प्रकार 66 को आपने पलटना है, इसकी वाटर इमेज बनानी है, तो आपकी इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी, ऐसे बनेगी ना। 6 को मैंने ऐसे पलटा है तो वाटर इमेज ये बन गई। अब इसके बाद मैंने इसकी वाटर इमेज बनाई पहले, अब इसकी भी आप वाटर इमेज बना लो। सभी की आप वाटर इमेज बनाने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ आप मिरर रखोगे, इसकी मिरर इमेज बनाओगे। जैसे आपको यहाँ दे रखा है इसका मिरर बनाओगे तो आप ऐसे पलटोगे इसको। यदि वाटर इमेज में आपका क्या होगा, वाटर इमेज में तो इस प्रकार पलटेगा और मिरर इमेज में आपका इस प्रकार पलटेगा। अब देखो इसको इस तरफ पलटोगे तो आपका क्या आएगा 99, जो हमें यहाँ दे रखा है। अब देखो यहाँ पे भी आपका क्या दे रखा है 68 का आप क्या बनाओगे, पहले 68 का वाटर इमेज बनाओगे। वाटर इमेज बनाओगे तो 8 का तो वही आ जाएगा और 6 ऐसे पलट जाएगा। अब देखो इसका आपको क्या बनाना है, मिरर इमेज बनाना है। इसका आपको क्या बनाना है, मिरर इमेज बनाना है। मिरर इमेज बनाओगे तो 8 आपका आगे आ जाएगा और 9 यहाँ आ जाएगा। यहाँ आपको क्या दे रखा है 98 दे रखा है और आना क्या चाहिए 89 आना चाहिए। 89 आना चाहिए तो ये आपका डिफरेंट हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। अब देखो बाकी और भी अपने चेक कर लेते हैं। 61 का आप क्या बना रहे हो, सबसे पहले वाटर इमेज बना रहे हो, तो वाटर इमेज बनाए हुए तो 1 का तो 1 वही बनेगा और 6 क्या हो जाएगा आपका ऐसे पलट जाएगा। अब इसका हमने क्या बनाना है, इसका हमने बनाना है मिरर इमेज। मिरर इमेज बनाओगे तो 1 आपका आगे आ गया और जो 6 है पलट के यहाँ 9 आ जाएगा। तो यहाँ आपका वही 61 और 19 दे रखा है और वैसे ही आप इसका करोगे तो इसका भी ऐसे ही बनेगा। तो आपको तीनों ऑप्शन करेक्ट दे रखे हैं, जो ये ऑप्शन है आपको गलत दे रखा है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थी आपके सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस के क्वेश्चन, डिजिट बेस्ड क्वेश्चन। और बाकी जो इसके टाइप 3 के क्वेश्चन है वो हम लेंगे कल। यहाँ आपका आज सेकंड टाइप कंप्लीट होता है। फर्स्ट टाइप मैंने आपको कौन सा करवाया था, फर्स्ट टाइप में मैंने आपको अल्फाबेटिक बेस्ड क्लासिफिकेशन करवाया था, उसमें सभी क्वेश्चन करवाए थे। और उसके बाद आज हमने टाइप सेकंड कंप्लीट किया, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस का या फिर क्लासिफिकेशन बोल सकते हो। इसमें हमने डिजिट बेस्ड जो हमारा सिमिलरिटीज होती है उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। और हम कल की क्लास में हमारा जो अलग पैटर्न है, अलग टाइप है, थर्ड टाइप के क्वेश्चन करेंगे, वो आपको बताऊंगा किस प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज के लिए आपका इतना ही, और हम अब अगली क्लास में मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।